हेलो कोडर्स। एंड ये है पार्ट 4 ऑफ एमसीक्यूज ऑफ एरे। एंड हमने पहले ही 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इफ एरे इज पार्शियली इनिशियलाइज रिमेन एलिमेंट्स आर। ओके, सो रिमेनिंग एलिमेंट्स का क्या होता है? ठीक है, गार्बेज, जीरो और रैंडम और नन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, जीरो। ओके, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. So question number 2 is which header file is used for array in the STL? So हम कौन सा header file इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है वेक्टर, array, list और stack. So B is the correct. हम लोग array का इस्तेमाल करते हैं. Okay. Now moving to the question number 3. Question number 3 कह रहा है can array be used as a function return type? हम क्या function return type की तरफ कर सकते हैं क्या हम array का इस्तेमाल? So ऑप्शन दिया है yes और no. So हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि हमको पता है कि जो एरे होता है एक फंक्शन नहीं होता है. ओके, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4. इसमें दिया हुआ व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एरे. दिया हुआ है एरे दिया हुआ है एंड इसका साइज दिया हुआ है. सो एरे दिया हुआ है एंड इसका साइज दिया हुआ है. ठीक है, सो हमको पता है एरे का जितना साइज होता है उतने ही एलिमेंट्स इसमें आ सकते हैं. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 1000. सो कितने हो जाएंगे ये? 1000. ऑप्शन बी इज द करेक्ट. ओके, now moving to the question number 5. Okay, which searching algorithm is best for stored array? Sorted array, sorry, sorted array के लिए कौन सा अल्गोरिथम, सर्चिंग अल्गोरिथम अच्छा होता है? हमको पता है कि हमने दो ही पढ़ते हैं, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च. लीनियर सर्च हम किसी भी सर्च पे लगा सकते हैं, बाइनरी सर्च हम सिर्फ पर्टिकुलर कंडीशन पे लगाते हैं जिसमें एरे शॉर्टेड होता है. सो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी, शॉर्टेड एरे. ओके, now moving to the question number 6. 6 कह रहा है what will array of n. so एक array दिया हुआ है हमारे को साइज ऑफ n का. ठीक है, अब बोला है रिटर्न फॉर array ऑफ साइज n. अगर मान लेते हैं हम लोग रिटर्न कराते हैं, हम पहले तो एक साइज दे दिया है array का. ठीक है, एंड n दिया हुआ है इसका साइज. ओके, सो बोल रहा है कि अगर हम मान लेते हैं हम array ऑफ n अगर हम लोग चाहें रिट्रीव करना तो क्या आएगा इसका आउटपुट? सो एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट आएगा अनडिफाइंड और गार्बेज वैल्यू आएगा, फर्स्ट एलिमेंट आएगा और कंपाइलेशन एरर आएगा. सो हमको पता है इसका जो लास्ट का एलिमेंट का उसका साइज होता है n-1 होता है क्योंकि हम लोग जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं. सो n जो होगा एरे ऑफ n वो बाहर कहीं लाइज करेगा. सो ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड, क्योंकि हमको पता ही नहीं होता है क्या होता है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, गार्बेज और अनडिफाइंड. सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं. What is the default value of array element in the C plus locally? ओके, लोकली में क्या होता है? जिससे मान लीजिए हम लोग एरे करें एंड इसको इनिशियलाइज करना है लोकली एरे में. सो इसमें क्या हो जाएगा? जो जीरो आएगा, गार्बेज आएगा, -1 आएगा, नल आएगा. सो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट, गार्बेज आता है यहाँ पे. ठीक है, गार्बेज वैल्यू स्टोर होती है. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8. अगर 8 की बात करते हैं तो बोला है व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिवर्सिंग एन एरे. सो हमको पता है अगर हम एक एरे में कहीं भी अगर ट्रावर्स करते हैं, मान लो कि यहाँ से यहाँ जाना है हमको और इसका साइज n दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? हम लोग एक एक करके ट्रावर्स करते हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे को कितनी आती है? बिग ऑफ n. सो अगर मान लेते हैं हम लोग रिवर्स भी करते हैं, इसको ऐसे लिख लेंगे. सो इसको रिवर्स करने के लिए भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी, बिग ऑफ n. सो ऑप्शन दिया हुआ -1 बिग ऑफ n, n² log n. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ये आ जाएगा बिग ऑफ n. So option B is the correct. Okay, now moving to the question number 9. 9 की बात कर ले हम लोग. What will happen if array size is declared as 0? मान लेते हैं हमको एक array दिया हुआ है एंड इसका साइज हम लोग ने डिक्लेयर कर दिया है 0 से. अगर हमने डिक्लेयर किया तो यानी हमारे पास इंडेक्स, मतलब कि जो array बनेगा वो बनेगा ही नहीं. ओके, सो इसमें लिखा है एरर कंपाइल बट रन टाइम इशू. ओके, क्रिएट एन एम्प्टी array एंड सो ये क्रिएट ही नहीं होता है एक्चुअली. सो एरर इज जनरेटेड. ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 9. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है विच एल्गोरिथम यूज एरे इंटरनली फॉर द हीप ऑपरेशन. कौन सा जो शॉर्टिंग एल्गोरिथम होता है जो हीप ऑपरेशन इस्तेमाल करता है इंटरनली में. सो हमको पता है हीप ही शॉर्ट जो रहता है वही एक मतलब इंटरनली में हीप का इस्तेमाल करता है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके,
सो हमने 10 को 10 से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हम अपने, एंड सीरीज में बने रहना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एंड लाइक करना, एंड कमेंट में बताना कि आपने कितने सही आंसर दिए खुद से। ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू।